हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब वाला पे, जहां पर आपको हर फील्ड की लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलती हैं, चाहे वो हमारे फार्मा डिपार्टमेंट की हो या फिर नॉन फार्मा डिपार्टमेंट जैसे कि बीटेक, एमटेक, बीएससी एटसेट्रा। सभी जॉब अपडेट्स आपको यहां पर सबसे पहले सबसे तेज मिलती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ फार्मा वैकेंसीज की, जो कि हमारी हाल ही में आई हुई हैं। ये लगभग 27 पोस्ट आई हुई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसीज आई हैं, ये टोटल आई हैं 27 पोस्ट, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में से आई हैं। अगर मैं बात करूं कि कहां कहां से कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है फैकल्टी की पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट आया है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी से, जिसे आप मैक एसीपी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें प्रिंसिपल, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी से आई हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आई हैं और डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी से। तो कुल मिला के टोटल 21 वैकेंसीज ये आई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए फार्मासिस्ट के लिए होमी भाभा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर HBHRC से आई हैं, जिसमें आपकी टोटल एक पोस्ट आई है, जिसमें आपको अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी फार्मा आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो डिस्पेंसरी या कोई पर्टिकुलर फार्मेसी में किसी भी हॉस्पिटल की, जिसमें कम से कम 200 बेड हो। और अगर आपने डी फार्मा किया हुआ है तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्पेंसरी या फार्मेसी में किसी भी हॉस्पिटल की, जिसमें कम से कम 200 बेड हो। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है। आपका कंप्यूटराइज सिस्टम डिजायरेबल रहेगा, उसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और शिफ्ट ड्यूटीज वहां पर चलेंगी, जिसके अंदर नाइट शिफ्ट भी रहेगी, तो उसके लिए पहले से ही आपको प्रिपेयर रहना है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो 30 साल है। सैलरी की बात करें तो 20,000 से 22,000 की इसमें सैलरी रहने वाली है। और प्रोजेक्ट नेम जो रहेगा यहां पर वो है डे केयर सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग कीमोथेरेपी एट 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ये बेसिकली आपकी होमी भाभा हॉस्पिटल से फार्मासिस्ट के वॉक इन इंटरव्यू की वैकेंसी आई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक जूनियर रिसर्च फेलो JRF की जामिया हमदर्द से वैकेंसी आई है, जिसमें एक पोस्ट रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा है कि आपका एम फार्मा कंप्लीट होना चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, और अगर आपने MS किया हुआ है तो वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में होना चाहिए, जिसमें आपका GPAT, CSIR या UGC नेट जो है वो आपका जो है बेसिकली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेफरेबल है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉल्यूशन में कैंडिडेट का, और सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रिसर्च, ये आपकी जो है कम से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल। सैलरी यहां पर आपको 31,000 रुपए के साथ साथ आपको 24% यानी कि 24% HRA भी हर महीने मिलेगा। उसके बाद 4 वैकेंसीज आई हैं फार्मासिस्ट की CGHS से, जो कि एक वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक भी और होम्योपैथिक इन दोनों के लिए ये 4 वैकेंसीज आई हैं। जिसमें अगर फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक है तो आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो कि एक बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आपके पास फार्मासिस्ट अगर आप होम्योपैथिक के हैं तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए होम्योपैथिक फार्मेसी का, कम से कम 1 साल का आपके पास ड्यूरेशन हो कि गवर्नमेंट से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। और आपने जो है कंपाउंडर के तौर पे मिनिमम 10 साल आपने किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के लिए काम किया हो एज अ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, ठीक है। तो आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो आपकी प्लेस रहेंगी पोस्टिंग की, आयुर्वेदिक की 2 वैकेंसीज हैं भोपाल में और इंदौर में, होम्योपैथिक की भी भोपाल और इंदौर। तो ये बेसिकली आपकी मध्य प्रदेश से आई हैं CGHS के लिए, जिसमें आपका 4 पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू होगा। अब अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, मौलाना अब्दुल आजाद फार्मेसी कॉलेज की, तो यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो है बेसिकली इनका मेल उनका दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं hRD@hbchrmczp.tmc.gov.in, और तीसरी वेबसाइट आपकी CGHS की है, वो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके जरिए आप आगे जाकर के और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके की लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए
लीजिए सरकारी जॉब वाला और बेल आइकन हिट कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि सरकारी जॉब वालों को स्पॉन्सर किया है फार्मेसी इंडिया ने। तो फार्मेसी इंडिया का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए सरकारी जॉब वाला के साथ।